Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.11 को क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। क्वेश्चन 9 में जो गिवन सीरीज है वो है 2 × 4 × 7 प्लस 3 × 6 × 10 प्लस 4 × 8 × 13 प्लस सो ऑन। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज है इससे हमारे पास 3 डिफरेंट सीरीज जनरेट होंगी। अब जो पहली सीरीज में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 2, देन आ जाएगा प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन। सेकेंड सीरीज में हमारे पास सबसे पहले आएगा 4, देन आ जाएगा प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो ऑन। एंड थर्ड सीरीज में हमारे पास सबसे पहले आएगा 7, देन आ जाएगा प्लस 10 प्लस 13 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो पहली सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2 विच मीन्स a1 इज इक्वल टू 2। अब फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं d के साथ और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये जो सेकेंड सीरीज है इसमें a1 है 4 के इक्वल and common difference d is equal to 6 - 4 and this is equal to 2. थर्ड सीरीज में a1 है 7 के इक्वल and common difference d is equal to 10 - 7 and this is equal to 3. नेक्स्ट हम ये ज्यूम करेंगे जो गिवन सीरीज है उसकी nth टर्म है tn. लेट tn denotes the nth term of given series। तो हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू, अब हमने गिवन सीरीज को 3 डिफरेंट सीरीज में स्प्लिट किया हुआ है और एक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होती है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है a1 प्लस n - 1 इंटू d। देन अगेन आ जाएगा a1 प्लस n - 1 इंटू d इंटू a1 प्लस n - 1 इंटू d। tn इज इक्वल टू, अब जो फर्स्ट सीरीज है उसमें a1 है 2 के इक्वल, देन आ जाएगा प्लस n - 1 और d की जगह आ जाएगा 1 इंटू सेकेंड सीरीज में a1 है 4 प्लस n - 1 और d की जगह आ जाएगा 2 और थर्ड सीरीज में a1 है 7 के इक्वल प्लस n - 1 एंड d इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। अब हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू 2 प्लस n - 1 इंटू 4 प्लस 2n - 2 इंटू 7 प्लस 3n - 3। tn इज इक्वल टू n 2 - 1 इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, देन आ जाएगा 2n 4 - 2 इज 2, 3n 7 - 3 इज 4। tn इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले हम n+1 एंड 2n+2 का लेंगे प्रोडक्ट। तो हमारे पास आ जाएगा 2n² प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 4। देन आ जाएगा tn इज इक्वल टू 2n² प्लस 4n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 4। अब हम 2n² प्लस 4n प्लस 2 का प्रोडक्ट लेंगे 3n प्लस 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू 6n³ प्लस 8n²
प्लस 12n स्क्वायर प्लस 16n प्लस 6n प्लस 8. Tn is equal to 6n cube plus 8n square plus 12n square is 20n square plus 16n plus 6n is 22n, देन आ जाएगा प्लस 8. तो ये आ चुकी है हमारे पास nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज. अब हम फाइंड करेंगे kth टर्म. इट्स kth टर्म इज tk is equal to 6k cube plus 20k square plus 22k plus 8. अब हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स. तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देंगे समेशन को. सम अप टू n टर्म्स इज गिवन बाय summation k is equal to 1 to n tk. This is equal to 6 summation k is equal to 1 to n k cube plus 20 summation k is equal to 1 to n k square plus 22 summation k is equal to 1 to n k plus 8 summation k is equal to 1 to n और यहाँ पे आ जाएगा 1. We know that summation k is equal to 1 to n k cube is equal to n into n plus 1 over 2 whole square. Summation k is equal to 1 to n k square. This is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6. Summation k is equal to 1 to n k. This is equal to n into n plus 1 over 2 and summation k is equal to 1 to n 1. This is equal to n. Let Sn denotes the sum up to n terms. Summation k is equal to 1 to n tk की जगह आ जाएगा Sn and this is equal to 6 into n plus 1 over 2 whole square plus 20 into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 plus 22 into n plus 1 over 2 plus 8n. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा Sn is equal to 6n square into n plus 1 whole square over 4 plus 20n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6 plus 22n into n plus 1 over 2 plus 8n. अब यहाँ पे ये जो पहला फ्रैक्शन है इसमें 6 over 4 को रिड्यूस कर लेंगे. 2 into 3 is 6, 2 into 2 is 4. और उसके अलावा यहाँ पे ये जो 8n है इसके डिनोमिनेटर में है 1, 2, 6, 2 एंड 1 का जो एलसीएम है वो आएगा 6. Sn आ जाएगा. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 6 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 9n स्क्वायर into n plus 1 whole square plus 20n into n plus 1 into 2n plus 1 plus 66n into n plus 1 plus 48n. अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है इसमें से हम कॉमन लेंगे n को और उसके अलावा ये जो n plus 1 होल स्क्वायर है ये a plus b होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो हमारे पास आ जाएगा Sn. दिस इज इक्वल टू n इंटू
9n, n प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 20, n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 का लेंगे प्रोडक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 66 into n is 66n plus 66 plus 48 over 6. Sn is equal to n into 9n cube plus 18n square plus 9n plus 40n square plus 60n plus 20 plus 66n plus 66 plus 48 is 114 over 6. Sn is equal to n into 9n cube, 89 square plus 40n square is 58n square plus 9n plus 60n plus 66n is 135n, 20 plus 114 is 134 over 6. तो ये आ चुका है हमारे पास सम अप टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन सीरीज है वो है 1 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 इंटू 14 प्लस सो ऑन. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे ये जो गिवन सीरीज है इससे हमारे पास तीन डिफरेंट सीरीज जनरेट होंगी. अब पहली सीरीज में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस सो ऑन. सेकेंड सीरीज में आ जाएगा 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस सो ऑन. और थर्ड सीरीज में आ जाएगा 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस सो ऑन. अभी जो पहली सीरीज है इसमें a1 है 1 के इक्वल एंड d इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3. सेकेंड सीरीज में a1 है 4 के इक्वल एंड d इज इक्वल टू 7 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3. और थर्ड सीरीज में a1 इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4. लेट tn denotes the nth term of given series. तो हमारे पास आ जाएगा tn इज इक्वल टू, एक सीरीज की nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब हमारे पास गिवन सीरीज जो है उसको हमने स्प्लिट किया है तीन डिफरेंट सीरीज में, तो हमारे पास अगेन यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d. tn इज इक्वल टू, अब जो फर्स्ट सीरीज है उसमें a1 है 1 के इक्वल प्लस n माइनस 1 और d है 3 के इक्वल. सेकेंड सीरीज में a1 है 4 के इक्वल प्लस n माइनस 1 एंड d इज 3. और थर्ड सीरीज में a1 है 6 के इक्वल प्लस n माइनस 1 इंटू d है 4. अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे. tn आ जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3 इंटू 4 प्लस 3n माइनस 3 इंटू 6 प्लस 4n माइनस 4. tn is equal to 3n minus 2 into 3n plus 1 into 4n plus 2. tn is equal to, अब यहाँ पे हम पहले 3n plus 1 and 4n plus 2 का लेंगे प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 3n minus 2 into 12n square plus 6n plus 4n plus 2. tn is equal to 3n minus 2 into 12n square plus
10n प्लस 2। नेक्स्ट हम ये करेंगे 3n माइनस 2 एंड 12n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 2 का लेंगे प्रोडक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36n क्यूब प्लस 30n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 24n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 4। tn इज इक्वल टू 36n क्यूब, देन आ जाएगा प्लस 30n square minus 24n square is 6n square. 6n minus 20n is minus 14n minus 4. ये आ चुकी है हमारे पास nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। अब हम फाइंड करेंगे गिवन सीरीज की kth टर्म। इट्स kth टर्म इज tk is equal to 36k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस 14k माइनस 4। अब हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स, तो उसके लिए दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे समेशन को। सम अप टू n टर्म्स इज गिवन बाय summation k is equal to 1 to n tk. This is equal to 36 summation k is equal to 1 to n k cube plus 6 summation k is equal to 1 to n k square minus 14 summation k is equal to 1 to n k minus 4 summation k is equal to 1 to n 1. We know that summation k is equal to 1 to n k cube, this is equal to n into n plus 1 over 2 whole square. Summation k is equal to 1 to n k square, this is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6. Summation k is equal to 1 to n k, this is equal to n into n plus 1 over 2, and summation k is equal to 1 to n 1, this is equal to n. Let Sn denotes the sum up to n terms. तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा Sn एंड दिस इज इक्वल टू 36 इंटू n प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 minus 14 into n plus 1 over 2 minus 4n. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 36 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस 6n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 minus 14n into n plus 1 over 2 minus 4n. 4 into 1 is 4, 4 into 9 is 36. यहाँ पे 6 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। 2 into 1 is 2, 2 into 7 is 14. अब हमारे पास Sn आ जाएगा 9n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 7n इंटू n प्लस 1 माइनस 4n. अब यहाँ पे हमारे पास n आ जाएगा कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 7 इंटू n प्लस 1 माइनस 4. Sn is equal to n into
9n, n plus 1 whole square is n square plus 2n plus 1 plus n plus 1 into 2n plus 1 is 2n square plus 3n plus 1 minus 7n minus 7 minus 4. Sn is equal to n into 9n cube plus 18n square plus 9n plus 2n square plus 3n plus 1 minus 7n minus 7 minus 4 is minus 11. Sn is equal to n into 9n cube, 18n square plus 2n square is 20n square, 9n plus 3n is 12n, 12n minus 7n is plus 5n, 1 minus 11 is minus 10. तो ये आ चुका है हमारे पास सम अप टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.11 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.